अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज का जो है टॉपिक की तरफ तो हम बाद में जाएँगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ दिनों पहले मैं जो है आफ्टर सम टाइम जो है मैं वापस आई हूँ। और कुछ गड़बड़ आ गई थी बीच में और छोटे से इश्यूज़ हैं। अभी भी जो है मैं रेगुलर व्लॉगिंग नहीं कर पा रही, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ जो है इंशाल्लाह अच्छी वीडियोज़ बनेंगी। तो आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मीन्स बीपी। और इसके जो है टाइप्स होते हैं, एक आपका स्टेबल होता है, अनस्टेबल बीपी होता है। मीन्स कि जब ब्लड प्रेशर मतलब कि ब्लड का जब प्रेशर हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो वो बीपी हाई हो जाता है, और लो हो जाता है वो बीपी लो हो जाता है, राइट। तो उसमें ये होता है कि आपको ऑब्वियसली पता है कि बीपी जो है वो एक तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सबसे पहले जो आपकी डिजीज़ की जड़ होती है वो ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी मीन्स मोटापा होता है, लेकिन उसके बाद जो है बीपी। बीपी इज़ द सेकंड मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ डिजीज़ेज़। ये एक what I was saying is the BP is the root of every disease, right? After obesity, BP जो है आपका जो है it is the root of every disease and all the diseases start from BP, right? तो BP हाई और लो, अब हमने इसमें कैसे पर्सपेक्टिव्स को कैसे डिफरेंशिएट करना है कि बीपी हाई और लो जो है उसमें क्या डिफरेंस है। जो बीपी हाई होता है वो खतरनाक है हमारे लिए, या बीपी लो है वो हमारे लिए खतरनाक है। ऑब्वियसली दोनों चीज़ें खतरनाक है, लेकिन बीपी लो इज़ नॉट अ it doesn't go forward towards diseases, right? तो आप जब भी देखेंगे, आप प्रेग्नेंट वुमेन को स्पेशली देखेंगे, उसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं प्री एक्लेम्पशिया, राइट। और एक टर्म होती है इसको बोलते हैं एक्लेम्पशिया। जब हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी होती है, ऑब्वियसली आई एम अ डॉक्टर एंड आई नो दिस ऑब्वियसली। तो उसमें होता है जब हम लेबर डिपार्टमेंट में होते हैं, हमारे पास जो लेबर आती है गायनी की, प्रेग्नेंट वुमेन्स आती हैं, उनमें जो है प्री एक्लेम्पशिया का प्रॉब्लम होता है। प्री एक्लेम्पशिया का मतलब ये होता है कि जब प्रेगनेंसी में आपका बीपी हाई होता है उसको हम बोलते हैं प्री एक्लेम्पशिया, राइट। तो बीपी भी सुना कि बीपी हाई की टर्म में यूज करिए। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू अबाउट बीपी लो, राइट। सो बीपी हाई जब होता है तो उसको प्री एक्लेम्पशिया कहते हैं। अब देखें, एक छोटा सा टर्म है बीपी हाई, राइट, वो इतनी ज्यादा बीमारियों को जड़ देता है, राइट। अगर वो बीपी हाई पेशेंट जो प्रेग्नेंट लेडीज का हम बीपी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उसके बच्चे को रिस्क होगा, उसके बच्चे में इन्फेक्शन चला जाएगा, और उसके बच्चे से जो इन्फेक्शन जाएगा वो ऑब्वियसली जो है इमीडिएटली जो है वो अल्टीमेटली जो है वो जो प्रेग्नेंट वुमन है उसमें चला जाएगा, उसके माइंड में चला जाएगा। और जब भी आप डॉक्टर्स को देखते हैं वो ये कहते हैं ना कि जब चेक करने आते हैं और वो फंडस चेक करते हैं, आप अपना फंडस यहाँ से चेक करते हैं। जब आपका जो बेबी 6 मंथ्स का 4 मंथ्स का होता है कि आप चेक करते हैं, डॉक्टर इधर अम्बिकल कोर्ड से चेक करते हैं कि जो आए कि जो आपको बेबी है वो सही है कि नहीं। और जब उनको पता लगता है कि ये जो फलानी पेशेंट है इसको जो है प्री एक्लेम्पशिया का प्रॉब्लम है, तो आपको डायरेक्टली आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि जो पेशेंट है, जो लेडी है, वो बीपी हाई की इस प्रॉब्लम में, राइट। तो इस तो इसीलिए जो है वो प्री एक्लेम्पशिया इज़ वेरी डेंजरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेरी वेरी डेंजरस। आपको एक छोटा सा लफ्ज़ लग रहा होगा, बट इसके पीछे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। और फिर जो है हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आई है एंड शी इज़ एडमिटेड टुडे इन द हॉस्पिटल एंड आई एम गोइंग टू टेक हर हिस्ट्री। एंड ऑब्वियसली जब प्रेग्नेंट वुमेन हो, डीके की पेशेंट हो, प्रेग्नेंट वुमन, ये एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि डीके के पेशेंट्स भी होते हैं, वो अलग बात है, दैट इज़ अलग चैप्टर। लेकिन जो क्रिटिकल पेशेंट्स की मैं आपको बता रही हूँ, प्रेगनेंसी, अब मैंने उसकी हिस्ट्री ली। हिस्ट्री में मैंने उसका क्या लिया, हिस्ट्री में मैंने उससे पूछा, फैमिली हिस्ट्री ली, मैंने उसकी सोशल हिस्ट्री ली, मैंने उसको उसकी सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री ली, मैंने उसकी मेडिकल हिस्ट्री ली, मैंने उसकी एवरी ईच एंड एवरी जो है ना उसकी हिस्ट्री ली। तो उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि यार अगर उसको बीपी है तो उसका बीपी कहीं जेनेटिक तो नहीं है। अब इससे हमें एक और ब्रांच खुल जाती है जिसको बोलते हैं जेनेटिक। एक होता है जीन्स, आपकी विरासत से आपको जो बीमारी आती है, और एक होता है अनजेनेटिक जो नहीं, वो बाय बर्थ होती है। बाय बर्थ डिजीजेस होती हैं, वो भी आपका जो बीपी है वो भी आप जो है अपनी फैमिली से ला सकते हैं, जिसको कहते हैं जीन। अब वो बाय बर्थ नहीं है, आप पैदा हुए तो आपको वो नहीं आई, वो आप जब अडल्ट एज में आए हैं तो आपको पता लगी वो ज़ाहिर। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाय बर्थ और जो जेनेटिक है उसमें क्या डिफरेंस है। अब इसमें ये बात है कि जब आप पैदा हुए हैं, ऑब्वियसली मैं छोटी हूँ, मेरी एक टीन एज आएगी, फिर अडल्ट एज आएगी, ठीक है। जब मेरी अडल्ट एज आएगी तो वो सिम्पटम्स नज़र आना शुरू होंगे अगर वो मुझे बीमारी होनी है। और वो बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा 90% जब आप एडल्ट एज में कोई बीमारी आती है तो वो आपको फैमिली से होती है, वो आपकी फैमिली से होती है। लेकिन जो लेकिन जो बाय बर्थ होती हैं, वो भी आपको पता लग जाती हैं। जैसे कि कुछ बीमारियाँ, मखसूस बीमारी, ज़्यादातर जो है बीपी भी जो है वो छोटे बच्चों को भी होना शुरू हो जाता है। और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, जब अडल्ट होते हैं जैसे 18-20 ईयर्स में आपका बीपी जो है वो एक लेवल पे दूसरे लेवल पे ऐसा-ऐसा बढ़ता रहता है, आपको पता नहीं होता। लेकिन जब आप टीन एज में जाते हैं, आप मैरिड स्पेशली जब शादी करते हैं ना, तो
मीटर पे शुगर ना शो हो रहा हो, जैसे आप ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं तो एकदम से आता है HI लिखा आता है, दैट मीन्स कि यार इस पेशेंट का, इस इंडिविजुअल का जो बीपी इतना हाई है कि मीटर पे भी शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है उस बंदे के इतना बीपी हाई है कि वो उसके जगह-जगह, अब जिस्म के हम नहीं बता सकते, उसके पैरों में सुराख मैंने ऐसे देखे हैं। अब गैस गैंग्रीन में ऐसा होता है कि पैरों में सुराख होते हैं, आपके इस साइडों पे सुराख हो जाएँगे और आप जब उसको एम्पुटेशन करेंगे, अब एम्पुटेशन का मतलब ये है कि जब आप उसकी सफाई करेंगे ना वो सुराख की, तो उसमें से ऐसी स्मेल आएगी जैसे गैस की होती है। राइट? गंदी स्मेल आएगी। तो ये जो चीज़ है ये शुगर की वज़ह से, क्यों? क्योंकि उसका शुगर में उस लेडी का या जो भी जेंट्स हैं, जो भी हैं, उनका जो है ना बीपी बहुत हाई हो गया था। अब मैं आपको हम बैक टू द टॉपिक जाते हैं, वो ये था कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने उस पेशेंट की हिस्ट्री ली, तो उससे मैंने बात की कि आपकी फैमिली में है तो नहीं है? तो उसने मुझे बोला कि मेरी फैमिली में जो है ये बीपी का मसला नहीं है, तो मुझे ये प्रेगनेंसी में हुआ। अब आप सोचें कि यार देखिए उसके वो सोचें कि वो अब आप सोचिए कि वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा ऑब्वियसली 4 मंथ्स का होगा, 6 मंथ्स का होगा, अब बच्चे को भी खतरा है। और वो बंदी कह रही है, जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली एंड शी वाज़ सेइंग कि नहीं, मेरी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, मेरी जीन से नहीं है, मुझे विरासत में मेरे घर में किसी को बीपी का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डॉक्टर्स के लिए जो लम्हा होता है बहुत खतरनाक होता है। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि फलानी ने सी सेक्शन करवा लिया, फलानी ने ऑपरेशन से बच्चा करवा लिया, क्यों? क्योंकि बेबी को खतरा होता है और उसका बीपी हाई होता है, तब हम ये करते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर्स को होती कि विदाउट और जो है ना विदाउट एनी जो है ना वो डेट के, या हम उसको डिले कर दें, या हम उसको कहें कि यार जल्दी से जो है वो बच्चा नहीं। जब भी सी सेक्शन होता है याद रखिएगा, हर चीज़ के इस स्पेशली सी सेक्शन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। या तो जो पेशेंट है उसका बीपी हाई होगा या बच्चे को खतरा होगा। वो प्री टर्म बेबी होता है। प्री टर्म मीन्स वक़्त से पहले हम उसको निकाल लेते हैं। इसीलिए फिर बच्चे जो है नर्सरीज़ में जाते हैं ताकि उनकी वहाँ पे प्रॉपर वो एक टर्म बेबी बन जाए और फिर वो जो है ना पेरेंट्स को उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।